उनका परिवार बड़ा और विशाल था। परिवार में 2 बेटे, बहुएं और 5 पोते पोतियां थे। एक कोई इंद्रदान नाम का व्यक्ति था। उसका एक छोटा सा परिवार था, एक छोटे से गांव में रहता था। उनका परिवार खुशहाल था। परिवार में 2 बेटे और बहू और 5 पोते पोतियां थे। एक दिन जब भादों की छठी लगी थी और पूरा परिवार घर के बरामदे में बैठ कर चाय पी रहा था, तो इंद्रदेव ने अचानक कहा, सोच रहा हूँ इस बार हम सब रामदेव धाम की पदयात्रा पर चले। बहुत समय हो गया वहाँ गए हुए। इंद्रदेव क्या कहते हैं अपने परिवार वालों से कि हमें बहुत दिन हो गए और अब हमें रामदेव रहेगी। आपको पता है रामदेव रहेगी भादों की दूज और दसे को मेला लगता है रामदेव जी का। जाते हैं? आप तो यहाँ पास वाले मेले करके जाते होंगे। वहाँ पर थोड़े तो कि आपने टीले देखे होंगे, रेत के टीले। जैसलमेर में रेत के टीले ही है, देखे होंगे। ये सुनकर बच्चे उछल पड़े, हम भी चलेंगे। आपको पता है जब घर परिवार में आपके घर परिवार में बात होती है कहीं जाने की, तो आप तो उनसे आगे होते होंगे ना कि मैं ही जा रही हूँ, होते होंगे। तभी इंद्रदेव घर में भी ऐसे ही उन्होंने भी कहा कि हम भी चलेंगे। इंद्रदान मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है हम सब चलेंगे। और इंद्रदान खुश होकर बोला कि हम सभी चलेंगे, बच्चे बड़े और सभी। रामदेव क्यों प्रसिद्ध है? इतने में 7 वर्षीय सीमा ने जिज्ञासु स्वर में पूछा, दादाजी रामदेव राम ऐसा क्या है? सीमा को इंद्रदान की पोती होती है। उसने पूछा कि रामदेव क्यों प्रसिद्ध है? तो उन्होंने बड़े ही सरल शब्दों में बताया। इस पर इंद्रदान हंसकर बोले, बिल्कुल सही कहा दीवान। जैसलमेर जिले के रुड़ीचा गांव में बाबा रामदेव जी का मंदिर है। हर साल भादों में यहाँ विशाल मेला लगता है जिसमें लाखों लोग आते हैं। इन्हें जातरू कहा जाता है। जो लाखों की संख्या में लोग जाते हैं, कोई अपनी साइकिल लेके जाता है, कोई पैदल चला जाता है, उसको क्या कहते हैं? जातरू कैसे लोग। यात्रा की तैयारी, गांव के कई अन्य लोग भी इस यात्रा में सम्मिलित होने वाले थे। जैसे हम भी हमारे गांव से कोई जाते हैं तो उनके साथ ऐसे किसी को पता नहीं आप भी चलोगे क्या, आप भी चलोगे क्या कहते हैं ना, वैसे उस गांव में भी वहाँ के लोग कुछ और भी उनके साथ हुए थे जो मेले में जाने वाले थे। यात्रा की व्यवस्था के लिए चौपाल पर एक बैठक बुलाई। चौपाल किसे कहते हैं? आपके गांव में है क्या चौपाल? चौपाल है? बोलो है चौपाल? नहीं तो चौपाल कहते हैं गुआड़, आम गुआड़ है ना? अब सभी को पता है कि कहते हैं पदयात्रा मार्ग और पड़ावों की जानकारी दी गई, मोबाइल नंबर साझा किए गए। जैसे कि कोई व्यक्ति आगे या पीछे रह जाता है तो उसके हम फोन नंबर या मोबाइल ले लेंगे तो उससे हम बात करके पता लगा सकते हैं ना कि कौन सा व्यक्ति कहाँ है। इसलिए उन्होंने अपने दूसरे के एक मोबाइल एक दूसरे को दिए। और बुजुर्गों, महिलाओं और छोटे बच्चों के लिए वाहन की व्यवस्था की गई। अब आपको पता है कि जो आदमी वो चल सकता है, चल तो वैसे महिलाएं सकती है, लेकिन महिलाएं कुछ समय के बाद थक जाती है और उनके पास बच्चे भी होते हैं। तो उन बच्चों और महिलाओं के लिए उन्होंने वाहन की, जैसे कोई गाड़ी है, मोटर है, उनकी व्यवस्था की गई। उनको गांव वालों ने सुबह 8 बजे राम साबीर की जय के गगन भेदी जयकार के साथ यात्रा शुरू की। जैसे हमारे गांव से भी जाते हैं तो बोलते हैं ना, या रामदेवरा से शुरू बोलते हैं ना, बोलिए राम साबीर की जय।